ये वीडियो लेक्चर सिर्फ उनके लिए हैं जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या फिर पटवारी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं और जिनका सपना है कि पटवारी बनना है। यहाँ पर आपको मैं पटवारी बनने की इस प्रकार रणनीति बताने वाला हूँ जिसको आपने फॉलो किया तो आपको पटवारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो नमस्कार साथियों, मैं हूँ दिलीप सिंह चौहान और आपका स्वागत है दिलीप सिंह मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर बात करेंगे कि पहली बार में ही पटवारी बनने की रणनीति किस प्रकार होनी चाहिए, वैकेंसी कब आ सकती है, फॉर्म कब भरे जा सकते हैं, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, किस से पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी बुक होनी चाहिए, कब शुरू करना चाहिए, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है, पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं पटवारी के उसमें कट ऑफ क्या रही है और आगे जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें अपने को क्या टारगेट लेके चलना है। इन सभी बातों को लेकर यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। एक इस प्रकार रणनीति यहाँ पर बनने जा रही है ताकि नया स्टूडेंट होगा जो पहली बार तैयारी कर रहा है वो भी अपनी तैयारी प्रॉपर वे में तैयारी कर सकता है और अपना सपना जो है पटवारी बनने का उसे पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टारगेट को लेकर, क्योंकि टारगेट जब तक तय नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शुरुआत ही टारगेट से होती है, इसलिए अपन टारगेट पे बात करेंगे। तो टारगेट फिक्स करने से पहले अपन कट ऑफ देखेंगे जो दो पिछली बार एग्ज़ाम हुए हैं। आपको पता है कि पटवारी की वैकेंसी 2015 में आई थी जिसमें आपको प्री और मेंस एग्ज़ाम देखने को मिले थे। जो फाइनल कट ऑफ यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ वो 2015 की वैकेंसी का है, जिसमें नॉन टीएसपी के अंदर बात करता हूँ मैं यहाँ पे जनरल की तो 196 प्लस रही थी मेरिट। एससी कैटेगरी की बात करता हूँ तो 168 प्लस है। एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ तो 160 प्लस हैं। ओबीसी कैटेगरी के 193 प्लस है। ये किसकी बता रहा हूँ? नॉन टीएसपी की। अगर टीएसपी एरिया की बात करता हूँ तो जनरल ओबीसी की जो कट ऑफ है 174 प्लस हैं और एससी कैटेगरी की है 141 प्लस हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 160 प्लस है। अभी अपन ने देखा है कि 2015 के अंदर जो वैकेंसी आई थी प्री और मेंस हुए थे और मेंस की जो फाइनल कट ऑफ क्या रही उसको देखा है। अब अपन बात करने वाले हैं 2021 के अंदर जो वैकेंसी आई और उसके जो फाइनल सिलेक्शन हुए हैं उनकी कट ऑफ क्या रही। तो नॉन टीएसपी के अंदर देखिए अपन जनरल की जो फाइनल मेरिट हैं वो 226 प्लस हैं और जनरल ईडब्ल्यूएस की है यहाँ पर 218 प्लस। एससी कैटेगरी की है 199 प्लस। एसटी कैटेगरी की है यहाँ पर 195 प्लस और ओबीसी की है यहाँ पर 225 प्लस। एमबीसी की यहाँ पर है 220 प्लस। शहरिया की यहाँ पर है 86 प्लस। तो यहाँ पर ये जो कट ऑफ है वो मैं नॉन टीएसपी की बता रहा हूँ और 2021 के अंदर जो पटवारी की वैकेंसी आई थी उसकी बता रहा हूँ। अब बात करते हैं टीएसपी एरिया के अंदर, जहाँ पर अपन जनरल ओबीसी की बात करते हैं तो 197 प्लस हैं। एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो 185 प्लस हैं। एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ तो 145 प्लस हैं। तो यहाँ पर अगर अपन दोनों वैकेंसी के कट ऑफ का अगर कंपैरिजन करते हैं तो आप देखेंगे कि 2015 वाली वैकेंसी के अंदर देखा जाए तो उनकी जो फाइनल कट ऑफ है 196 हैं और अभी जो 2021 के अंदर है उसकी जो कट ऑफ है वो कितनी है 226 है। तो ओवरऑल लगभग देखा जाए तो 30 नंबर यहाँ पे बड़े हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मेरिट बड़ी है, कट ऑफ बड़ी है, तो आपको टारगेट भी बड़ा ही रखना है। तो मैं ये कहूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 240 प्लस का टारगेट रखना चाहिए जनरल कैटेगरी वालों को और इसके अकॉर्डिंग जो जिसके कैटेगरी की जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग आप टारगेट बनाकर इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो टारगेट तो बड़ा ही रखना पड़ेगा क्योंकि अपने को फाइनल सिलेक्शन लेना है। अब देखिए बात करते हैं वैकेंसी कब आएगी। पहली वैकेंसी आई थी 2015 के अंदर और दूसरी वैकेंसी आई है 2021 के अंदर। बात क्लियर है? 15 के अंदर आई, प्री और मेंस थे, लेट हो गई इसलिए, बाकी और भी पटवार की वैकेंसी जल्दी आ जाती। लेकिन आप देख रहे हैं कि 2021 के अंदर आई हैं। अब नेक्स्ट जो पटवार की वैकेंसी है वो कब देखने को मिल सकती हैं? 2024 के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन से पहले बहुत बार अखबारों के माध्यम से अपन ने ये जानकारी देखी थी और अपन ने जाना था कि वैकेंसी इतने पद खाली हैं और वैकेंसी आने वाली हैं, क्योंकि वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली और जिस कारण से यहाँ पर ये भर्ती अटक गई थी। और आप देख पा रहे हैं कि इतने पद खाली हैं तो आपको पता है कि सरकार ने 100 दिन का एक्शन प्लान बना दिया है जिसके अंदर सभी भर्तियों को भरने के लिए वो तत्पर हैं। तो आपको बहुत जल्द पटवारी की एक नई वैकेंसी मिलेगी जिसमें कम से कम 3000 पद होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा और भी अधिक हो सकते हैं, ये मेरा मानना है।
साथियों, तो अब अपन जान लेते हैं कि पटवार एग्जाम के लिए इसका सिलेबस क्या है और सिलेबस वाइज अपने को कौन कौन सी बुक लानी है, कौन कौन सी बुक पढ़नी है, इसको लेकर अपन जानकारी ले लेते हैं। और लास्ट में अपन बात करेंगे वैकेंसी कब आएगी और इसके एग्ज़ाम कब तक पॉसिबल हैं और इस सिलेबस को कवर करने में आपको कितना समय लगेगा और कितना समय आपको मिलेगा, इस पे अपन लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। पटवार के सिलेबस को यहाँ पर 5 भागों में बांट रखा है, जिसमें पहले भाग के अंदर अपन देखें जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के 38 क्वेश्चन आते हैं जो 76 नंबर के हैं, पर क्वेश्चन 2 नंबर का है। फिर राजस्थान की बात करते हैं, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी जो अपन राजस्थान की पढ़ेंगे, जिसके 30 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के। फिर हैं थर्ड में जनरल जो हिंदी और इंग्लिश हैं, जिसके 22 क्वेश्चन आते हैं 44 नंबर के। फोर्थ पार्ट है इसमें कि मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल इफिशिएंसी, मतलब मैथ्स और रीजनिंग की बात करी गई है यहाँ पर, जिसके 45 क्वेश्चन आते हैं जो 90 नंबर के हैं। लास्ट हैं आपके बेसिक कंप्यूटर, जिसके 15 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के। बात क्लियर है? जहाँ पर टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 150 हैं और टोटल नंबर है यहाँ पर आपके 300। तो इसमें 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन भी चला जाएगा। ये इसकी नेगेटिव मार्किंग है, जिसको आप समझ सकते हैं। अब अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं कि पटवार के सिलेबस को जो 5 भागों में बांटा हुआ है, उसमें सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कि कौन कौन सी सब्जेक्ट को किस किस बुक से पढ़ना है, ताकि अपन हायर स्कोर को अचीव कर सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन जो है उसको पक्का कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जनरल साइंस, उसके लिए आप अरिहंत की एनसाइक्लोपीडिया की बुक आती है, उसको लाकर इसको पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री के लिए बात करें तो किरण कंपटीशन टाइम्स ले आइएगा आप। पॉलिटिक आप परीक्षा वाणी से तैयार कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो महेश कुमार बर्णवाल की बुक आती है और करंट अफेयर्स के लिए आप विनोद स्वामी की बुक लाकर पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको जो बुक बता रहा हूँ उसको अगर लाकर आपने तैयारी करी सिलेबस वाइज, तो आप मान कर चलिएगा कि पटवार के अंदर जो टॉप रैंकर्स होते हैं उसमें आपका नाम होगा। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर जो गाइडेंस दे रहा हूँ, जो बुक बता रहा हूँ, वो ऐसी बुक है कि उससे बाहर कुछ भी नहीं है। अगर ये बुक एक बार लाते हैं आप और तैयारी करते हैं तो ये मान के चलिएगा कि पटवारी के साथ साथ आपके जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होंगे, जो आप एग्ज़ाम देंगे, सब में सिलेक्शन होगा। आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे होते हैं साथी जो एक की तैयारी करते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन सभी में होता है। तो ये यही कारण है कि उनको प्रॉपर वे में गाइडेंस मिल जाता है, उनका जो स्टडी मटेरियल है वो सिलेक्टेड होता है, लेकिन ऐसा होता है कि उससे बाहर कुछ भी नहीं होता है। तो यही कारण रहता है कि वो एक तैयारी करते हैं और सभी में सिलेक्शन होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। पॉइंट 2 के अंदर अपन बात करेंगे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी जो राजस्थान लेवल की पढ़नी है, जिसके 30 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के। तो उसके लिए आपको पॉलिटी तो हो जाएगी परीक्षा वाणी से, बाकी 3 बुक आती हैं। किसकी आती हैं? दीनदयाल पब्लिकेशन की, जो नंबर 1 बुक है राजस्थान की। राजस्थान के अंदर राजस्थान जीके के लिए बुक आ रही है दीनदयाल पब्लिकेशन की, वो नंबर 1 बुक है, उसके मुकाबले कोई है ही नहीं। तो इसलिए आप दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक को ले आइएगा और इससे पढ़िएगा। आप खुद मुझे कहेंगे मैसेज करके कि आपने जो बुकें बताई हैं वास्तव में लाजवाब हैं, और मैं ये जो बुक बता रहा हूँ मैंने खुद ने उन बुक को देखा है, जाना है, पढ़ा है, तब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये कोई जो बुक बता रहा हूँ मेरे को मिलने वाले हैं, मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ। मैं आपको प्रॉपर वे में इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई नया स्टूडेंट है जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है तो वो भटके नहीं। उसके मतलब प्रॉपर वे में जानकारी नहीं होने के अभाव में उसकी तैयारी प्रभावित नहीं हो, उसका जो सपना है वो अधूरा नहीं रह जाए, इस कारण से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी आप इन सभी को फॉलो करके देखिएगा, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, एक में नहीं अनेक में मिलेगी। तो थोड़ा सा और अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि नंबर 3 पे हैं जनरल इंग्लिश और हिंदी, जिसके यहाँ पर देखा जाए तो आपके क्वेश्चन आते हैं 22, 22 और 44 नंबर के रहते हैं। जिसमें हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए राघव प्रकाश सर की बुक के अलावा कोई बेस्ट है ही नहीं, तो राघव प्रकाश सर की बुक ले आइएगा, आप इससे हिंदी अच्छे से करिएगा। हिंदी में ये जो क्वेश्चन आते हैं वो तो कवर होंगे ही होंगे, लेकिन इन फ्यूचर आप किसी का भी एग्जाम देते हैं तो उसमें ये राघव प्रकाश वाली सर की जो बुक है वो काम आएगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन और इंग्लिश के लिए बात करते हैं तो आप केडी कैंपस की ले आ सकते हैं, जो नीतू मैम की आती हैं, या फिर एसएससी की कोई भी बुक आप ला सकते हैं, जिससे ये 4 टॉपिक कवर कर सकते हैं। थोड़ा और अपन आगे बढ़ें, नंबर 4 पे आते हैं रीजनिंग और मैथ्स, जिसके 45 क्वेश्चन आते हैं
90 नंबर के। इसके लिए आप RS अग्रवाल, रामनिवास मथुरिया, US शेखावत, तीनों बेस्ट बुक हैं। तीनों में से किसी एक की बुक ला सकते हैं, जिसके अंदर आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों की बुक मिल जाएगी। नंबर 5 है जिसके अंदर पढ़ना है बेसिक कंप्यूटर, जिसके 15 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर के हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है दक्ष पब्लिकेशन की, जो आप ला कर पढ़ सकते हैं। अगर इसको आपने कम्प्लीटली पढ़ लिया तो आपके 15 में से 15 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो ये तो थी आपके सिलेबस वाइज बुक, जिसको लाकर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अभी टाइम है आपके पास में, बुक्स लाकर सिलेबस वाइज पॉइंट को नोट कर कर अपने रजिस्टर में नोट्स बनाकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। वैकेंसी आने के बाद में सभी तैयारी करते हैं, जो वैकेंसी आने से पहले तैयारी करता है सिलेक्शन उसी का होता है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि एक बार पूरे सिलेबस को कवर करना होता है। उसको कवर करने में ही आपको कम से कम 5 से 6 महीने लगने वाले हैं। मैंने जो बुक बताई हैं और जो सिलेबस हैं उसको देखा जाए तो अगर आप पर डे 6 से 8 घंटे देते हैं, फिर भी आपको 5 से 6 महीने लगने ही वाले हैं कंप्लीट सिलेबस को कवर करने में, अगर आप नोट्स बनाकर खुद पढ़ते हैं तो। और कोचिंग में जाएंगे तो वैकेंसी आने के बाद में आपकी कोचिंग स्टार्ट होती है और इतनी स्पीड से करवाया जाएगा कि वो एक सिर्फ मन को शांति दे सकते हैं कि अपन ने सिलेबस करा था और कोचिंग करी थी लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से क्या करना है। मेरा तो कहना यही है कि आप वैकेंसी का इंतज़ार मत करिए, क्योंकि वैकेंसी आना फाइनल है। और ये मान के चलिए कि आपके 2024 के अंदर वैकेंसी पूरी हो जाएगी, वैकेंसी भी आ जाएगी और एग्ज़ाम भी हो जाएंगे और ज्वाइनिंग भी करवा लेंगे। क्योंकि ये सरकार आई है, इनको खुद को पता है कि सरकार क्यों बनी है, क्योंकि बेरोजगारों के साथ में कुटाराघात हुआ, पेपर आउट हुए, वैकेंसी ढंग से नहीं करवाई, समय पर नहीं करवाई, सभी परेशान रहे 5 साल में। तो इसीलिए बीजेपी की सरकार बनी है और बनी है तो कुछ अच्छा करेगी, यही उम्मीद है। और यही 100 दिन के एक्शन प्लान में अपने को देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं उसको ये धरातल पर कितना लाते हैं, वो अलग बात है, देखेंगे, अपने पास में समय है। लेकिन अपने को ये देखना है कि अपना टारगेट ये है तो इसमें अपन कितना कर पा रहे हैं, कितना किया है और कितना कितने समय में हो जाएगा। अगर आपका सिलेबस 100% कवर हो जाता है, आपने 1-2 बार इसको रिवाइज कर दिया है, रिवीजन कर दिया है, फिर आप कहते हैं वैकेंसी नहीं है, अलग बात है। लेकिन कुछ करने से पहले ही वैकेंसी का इंतज़ार करना है तो फिर वैकेंसी का इंतज़ार करते ही रहिएगा, क्योंकि पिछली बार भी 2 वैकेंसी आई हैं, गई हैं और अब और आएगी और जाती रहेगी, है ना। तो सिलेक्शन लेना है तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए मैंने बता दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपने सुझाव, क्वेश्चन वगैरह दीजिएगा, ताकि उस पर अपन डिस्कस करेंगे। और मेरी ओर से पटवार को लेकर आपके लिए बहुत जल्द कुछ क्लासेस जैसे समय मिलेगा वैसे आती रहेगी और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।